गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा आपको 4 नंबर और 5 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर वाले जितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और उसको जितने तरीके से पूछा जा सकता है उस चीज को आज आपको बताया जाएगा कि जितने क्वेश्चन है, आज जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन आप एक बार तैयार कर लेते हो, वो क्वेश्चंस आप एक बार तैयार कर लेते हो तो आपके जो 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ ये भी रिप्लाई करेंगे कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। एक बार रिप्लाई कर दीजिए तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इतने क्वेश्चंस में आपके सारे जो आपके 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर। चलो, तो आप सभी को वॉइस क्लियर है। तो आज की जो क्लास बेटा इसमें हम लोग केवल और केवल बेटा देखो क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग में जो 4 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आपको यहां बताऊंगा, ठीक है। और उस क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं आंसर के साथ। आपको उसके खुद से आंसर खोजने हैं और उसको आंसर को, कुछ क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, कुछ तो आपके कॉमन रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। अच्छा ये अभी हमने देखा था, इसके बाद ये आ गया है, किसी क्वेश्चन में एक करके एक मिक्स रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि, अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि, आप सभी को मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट में है। तो अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। और इसी का नामांकित चित्र के साथ साथ प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और साथ ही साथ अमोनिया की कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। तो 3 नंबर में ये मिलेगा और 2 नंबर में आपका ये जो रिएक्शन दिखा दोगे वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। उसके बाद फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण। एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको क्या है, वो क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। किस पे बेटा? क्लिम्सन ऑफ चैन, वुल्फ किस्नर, एल्डोल, कैनिजारो, हेल्होल्ट्ज जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। इन सब पे टिप्पणियां लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने चलते चलेंगे, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलोगे। ये सारे क्वेश्चन जितने आज आपको बताए जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के जो 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। और साथ ही साथ अगर आप ये तैयार करते हो बेटा तो आपके जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको वहां से आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो जितने आज लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, 50+ लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोगों को, और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको आपकी कॉपी में नोट्स रहने चाहिए विद सॉल्यूशन,
तब जाके आपका 95 प्लस आपका जाएगा स्कोर। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस के लेते हुए चलेंगे आप लोग बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है कि जिनॉन के 3 फ्लोराइडों तथा 2 ऑक्सीफ्लोराइडों, जिनॉन के 3 फ्लोराइडों तथा 2 ऑक्सीफ्लोराइडों के बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। बनाने का क्या लिखना है आपको? रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन है आपके सामने कि एथेनॉल के निर्जलीकरण यानी निर्जलन की क्रियाविधि समझाना है और साथ ही साथ प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल को पहचानने के लिए कोई रासायनिक समीकरण लिखना है। कैसे आप पहचानेंगे कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है और कौन तृतीयक अल्कोहल है? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपचयन, अपनयक समूह NO2 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, की उपस्थिति में हेलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, कि क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके साथ बताना है आपको? कब? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह की जो हेलोएरिन के साथ क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं आपको नेम रिएक्शन वाले, वो मैं आपको मर्ज कर करके क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें मर्ज करके कुछ कॉमन आपको मिलते हुए चलेंगे। तो जो कॉमन रहेंगे उनको आप एक ही बार लिखिएगा, कुछ कॉमन रहेंगे उनको आप एक ही बार लिखोगे, बट ये मर्ज करके रहेगा। ठीक है, तो इसमें किस पे है? देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए। खाली आपको उदाहरण लिखना है किसका? टॉलेन परीक्षण, इटार्ड अभिक्रिया, गटरमैन कॉख अभिक्रिया, स्टेफेन और रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड अपचयन। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो और साथ ही साथ मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हो, शेयर करते हुए चलेंगे। मैक्सिमम बच्चों तक आपको शेयर करते हुए चलना है बेटा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे स्क्रीन पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और आ गए हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन विधि लिखिए। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन विधि लिखिए तथा इसके 2 प्रमुख गुण और उपयोग भी लिखना है। ठीक है, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का विरचन गुण और साथ ही साथ 2 प्रमुख गुण और उपयोग लिखना है। अगला है बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, इसका क्वथनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, और अल्कोहल के विरचन की मतलब अल्कोहल बनाने की कोई भी 2 विधियां लिख देनी है आपको। अल्कोहल के विरचन की कोई भी 2 विधियां लिख देनी है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं बताए तो 1 नंबर, इसका क्वथनांक उच्च क्यों होता है बताए तो फिर 1 नंबर, और अल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखे तो 2 नंबर। टोटल 4 नंबर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। बात समझा रहा है? तो इसी में क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर वाले हैं, वो चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, उसके बाद है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके प्रकार यानी आपको SN1 और SN2 के बारे में बताना है। SN1 और SN2 के बारे में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्या होगा जब फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ
गर्म किया जा रहा होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन की विधि लिखिए तथा इसके दो गुण। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन, ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए तथा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रिक अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। किसके लिए? ईथर का एल्किल हैलाइड के साथ विरचन दिखाना है और साथ ही साथ ईथर के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया और नाइट्रिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी देना है आपको। बात समझ में आ रहा है? जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और 9 रिपीटेड है, तो 9 या 13 में से कोई एक आपको रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करते हुए चलेंगे। क्लियर है सभी को? आगे चला जाए। सर कृपया करके इनके उत्तर भी दे दो प्लीज। सर आंसर भी बताइए सर। बाई कास्टिक सोडा का समीकरण NaOH है क्या, बताओ। हाँ बेटा बिल्कुल NaOH होता है। आंसर भी बताइए सर। सर ये विरचन क्या होता है? विरचन मतलब होता है बेटा बनाने की विधि। इसीलिए कहा जाता है जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि कैसे पूछा जाता है। अभी यही बनाने की विधि बोला होता तो बहुत आराम था, लेकिन विरचन बोल दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और जिन बच्चों को यह है कि सर इनके लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी, बेटा आप जान लो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर, आप आपके एग्जाम पास आ चुके हैं तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं बताए जा सकते, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, जिस तरीके से पिछला मॉडल पेपर सॉल्व किया, मॉडल पेपर के साथ साथ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके मैं वो आपको करवाऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा करवा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करा दे रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके पास रहेंगे तो आप कुछ अपना भी एफर्ट लगा के कर सकते हो, और हम अपनी तरफ से जितना इस लॉन्ग में से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उनको मॉडल पेपर जो आप लोगों को दिया जाएगा, अभी 2 और मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो उस 2 मॉडल पेपर में इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप उसका कलेक्शन बना लो। क्लियर है? और ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसको आपको अपने फ्रेंड सर्कल में सब तक पहुंचा देना है। आंसर भले आप जानो, लेकिन क्वेश्चन अपने फ्रेंड सर्कल में सब तक पहुंचा देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्लोरोबेंजीन का हैलोजनन, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। 1 नंबर मिलेगा कब? जब आप इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता दोगे क्या होती है तब 1 नंबर मिलेगा। जब क्लोरोनेशन कराओगे 1 नंबर मिलेगा, नाइट्रीकरण में 1 नंबर मिलेगा, सल्फोनेशन में 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए, 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए टॉलेन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक समीकरण बताइए। 2 नंबर आपको 2 विधियों में मिलेगा और 2 नंबर जब आप टॉलेन और फेलिंग के साथ इसका रिएक्शन दिखा दोगे तब मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4, 5 के ऑक्साइडों के नाम एवं सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन जो है वो 2, 3, 4, 5 के ऑक्साइड बनाता है तो उनका नाम और सूत्र लिखना है, तथा अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अमोनिया की किन्हीं 2 अभिक्रियाओं को बताइए।
जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें उसने बोल रखा था कि इसी पर्टिकुलर के साथ बताइए, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि इन्हीं दो के साथ बता सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा क्या है, C4H10O अणु सूत्र के सभी अल्कोहल तथा ईथर के IUPAC नाम लिखिए। किसका बेटा, C4H10O अणु सूत्र के सभी अल्कोहल तथा ईथर के IUPAC नाम लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो है, इस दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है यौगिक A 5 मिनट में लुकास परीक्षण देता है। ए जो है वो 5 मिनट में लुकास परीक्षण देता है। यौगिक ए की PBr3 से अभिक्रिया कराने पर यौगिक बी बनता है तथा यौगिक बी की निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया कराने पर यौगिक सी बनता है। तो ए, बी और सी क्या होगा वो आपको बताना है। ए, बी और सी क्या हो सकता है वो आपको बताना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। और याद रखिएगा वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल तक आप लोग शेयर करोगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन में जितने आपको केमिस्ट्री के लॉन्ग हैं 4 नंबर और 5 नंबर वाले सबके सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल तक जाएगा उनके लिए उतना प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। किस पे, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन के लिए उदाहरण देते हुए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। किसका बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे बेटा, क्रॉस एल्डोल, एल्डोल, कैनिजारो। ये सब कॉमन है, आप जान रहे हो, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, आपको कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, प्रयोगशाला में ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए यहां पे, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की। अब इस क्वेश्चन में समझिएगा, इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। खाली रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। इसके शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना, पूरा अमोनिया बनाने की विधि मत लिख दीजिएगा डायग्राम के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद अमोनिया अणु के चतुष्फलकी आकृति को समझाइए। अमोनिया के चतुष्फलकी आकृति को बनाकर समझाना है। इसी के तीसरे क्वेश्चन में बोला है अमोनिया का कोई 2 रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। तो यहां भी वही है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस सुनते ही अमोनिया हैबर विधि, प्रयोगशाला विधि नहीं लगाने लगेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक ही में क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिया है, तो यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 2-2 1-1 नंबर में चले जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक 400 बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचा नहीं है। क्लियर है सर, आंसर बता दीजिए बेटा। आंसर के लिए अभी मैंने बोला कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करूंगा, बट सारा नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लॉन्ग में हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से जो आपको 2 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, उसमें उसके बाद जो मैराथन क्लासेस होंगी उसमें आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अपने से भी कुछ अपना कलेक्शन बनाओ, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए बेटा, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। क्या होता है जब पहला एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है जब एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं। क्या होता है जब फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एथेनॉल का निर्जलीकरण कराया जाता है। क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया Br2 जल के साथ कराई जाती है।
क्योंकि क्या होता है जब का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुड्स अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और फिटिंग अभिक्रिया, सॉरी वुड्स, फिटिंग, ग्रिग्नार्ड और फिटिंग, इन तीनों पे टिप्पणी आपको लिखनी है। इसमें देखो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिपीट हो रहे हैं, नेम रिएक्शन जो है बेटा आपको वो रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस रिपीटेशन में आप एक चीज गौर करिएगा, उस रिपीटेशन में एक चीज आप लोग गौर करोगे क्या कि कुछ एक दो चेंज होता चलेगा। तो ऐसे ही बोर्ड में जो आपको पेपर मिलेगा, जो उसमें बनाने की विधि या रासायनिक अभिक्रिया या कैसे प्राप्त होता है, जब आप तैयार किए रहोगे ढेर सारा, तो उसमें से आपको 2-4 तो आपको पक्का आ रहा होगा। हालांकि इतना पढ़ने के बाद आपको सारा आएगा, बट उसमें से 2-4 तो ऐसे रहेंगे जो आपको पक्का आ रहे होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन पे बात की जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाना है बेटा। अभी प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बना रहे थे, अब ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है तथा इस अम्ल में NO3 मूलक के परीक्षण कैसे करेंगे वो भी आपको साथ ही साथ बताते हुए चलना है, ठीक है। और साथ साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। जो अभिक्रियाएं आप लिखोगे इसमें उनका रासायनिक समीकरण भी देना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 फिर से टिप्पणी लिखना है। किस पे बेटा? फ्रीडलक्राफ्ट, कोल्बे, विलियमसन। देखो फ्रीडलक्राफ्ट मिला था पीछे, कोल्बे इस क्वेश्चन में नया आ गया, विलियमसन इस क्वेश्चन में नया आ गया। तो 1-2 आपको मिलते हुए चलेंगे और आपको चेंज होते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? क्या केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण 5 है, पांचों लिखोगे 5 नंबर, पांचों का पांचों लिखा, आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाएंगे? मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे? प्रोपीन से एनिलीन क्लोराइड कैसे बनाएंगे? प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे? ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाएंगे? ब्यूटीन नहीं था बेटा, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाएंगे? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड सर्कल तक, उनके लिए भी प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपके लिए तो प्लस पॉइंट है ही, आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जा रहे हैं। सर 18 नंबर बता दीजिए, 8 नंबर बता दीजिए, अलग अलग आ रहा है। तो आप लोगों को इसमें से जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जानने होंगे उसको आप कमेंट में एक बार आप लोग कमेंट कर दोगे कि अब जितने बताए जाएंगे सबका लाइन से नाम मत लिख देना कि सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नहीं, ठीक है। उसमें से जो आपको हार्ड लग रहा होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में एकदम दे दोगे कि सर जो आपने लिखा था इसमें क्वेश्चन नंबर ये जो है वो आप बता दीजिए, तो उसको आपको अलग से बता दिया जाएगा। और जो आसान है वो आप अपने से ट्राई करिए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है बेटा? बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है किस पे? बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण पर, बेंजोइक अम्ल के नाइट्रीकरण पे, रोजनमुंड अपचयन पे। कहोगे सर इसमें टिप्पणी क्या लिखेंगे? ये तो नाम अभिक्रिया है ना, तो इस नाम अभिक्रिया को अभिक्रिया कराने के बाद आपने क्या 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 किया, किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई और किसकी उपस्थिति में कराई, क्या बना और क्या अतिरिक्त उत्पाद बना, वो सारी चीजें आप एक स्टेटमेंट में लिख दोगे, आपको नंबर में वही टिप्पणी हो गई। इस पर टिप्पणी कुछ स्पेशल नहीं लिखना है। जैसे गाय पे निबंध आता है तो गाय बना के उस पे निबंध लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे
आपको इस अभिक्रियाओं को दिखा देना है और उसके बाद आप जो जो कर रहे हो, जिसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया, वो सारी चीजें बस आप एक्सप्लेन कर दो, हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र तथा देखो तथा गुणात्मक विश्लेषण की उपयोगिता समझाइए। है हैबर विधि, लेकिन इसमें ये वाला पॉइंट चेंज कर दिया। कौन सा? गुणात्मक विश्लेषण की इसकी उपयोगिता समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के संदर्भ पर निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। किसको? पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? प्राथमिक संरचना किसे कहते हैं? और विकृतीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखना है तथा इसका सन्निहित पदों मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को समझाने हैं और साथ ही साथ सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारकों के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सिद्ध करना है क्या कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक और उसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे निर्भर नहीं करता, उस पॉइंट को यहां पे मेंशन करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके साथ ही साथ रिप्लाई करो कि सर हो गया, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से एल्कोहल के विरचन मतलब समझ जाइए बनाने की विधि, विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एसिटिलीन क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर, टोटल 4 नंबर। बात समझ में आ रहा है? चलो, अपोहन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, अपोहन किसे कहते हैं? कोलाइडी विलयन के शोधन के लिए अपोहन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन कराया गया है, मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है, आप मॉडल पेपर में देखोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद वार्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिक में, वार्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिक में आबंधन को समझाइए। वार्नर सिद्धांत आपको समझाना है। ठीक है, हेनरी का नियम तथा कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी के नियम तथा उनके उपयोग को आपको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है बेटा कि अल्कोहल के विरचन की 2 विधियां, कोई भी 2 विधि लिखो। ठीक, तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए एवं रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अल्कोहल बनाने की कोई 2 विधि, साथ ही साथ 3 रासायनिक गुणधर्म और सभी के समीकरण के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, यह भी आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया गया है। डेक्कन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ठीक है, और साथ ही साथ क्लोरीन के विरचन गुणों की तुलना, क्लोरीन के विरचन गुणों की तुलना किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तथा क्लोरीन के 2 उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें के क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया जा चुका है। तो आप अगर मॉडल पेपर देखोगे तो 2 का तो आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे? क्या डिफरेंस है, कैसे बताएंगे? निम्नलिखित में अंतर किसमें? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज और स्टार्च में, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च में। इस क्वेश्चन को अलग से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जैवाणु का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका मानक किन किन कारकों पर निर्भर करता है?
इसका मानक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? 4 नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इनका वर्गीकरण कीजिए। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण करना है तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखना है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण तथा प्रत्येक का नाम और सूत्र लिखना है। साथ ही साथ फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल समूह होता है, फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल समूह होता है उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक अभिक्रिया दीजिए। कोई भी एक अभिक्रिया दे सकते हो, आपको 5-6 अभिक्रियाएं कराई गई हैं, उसमें से आप कोई भी एक अभिक्रिया दे सकते हो। जैव अणु वाले चैप्टर में आपको 5-6 अभिक्रियाएं कराई गई हैं, उसमें से आप कोई भी अभिक्रिया दे सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पे? कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आ क्या सकता है? पेपर में दिया हुआ है। फोन आया था हमको, फोन आया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिया गया है। 2023 जो 4 मार्च को आने वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। बस बताइएगा मत किसी को, बस अपने फ्रेंड सर्कल में जितने मैक्सिमम लोगों को बता सकते हो उतने को ही बताइएगा, और ज्यादा किसी को मत बताइएगा। ठीक है। सॉरी। इसके बाद कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या चीज बेटा? कि कॉपर सल्फेट, ये फोन नीचे रहेगा उतना तो आप लोग जानते हो। कॉपर सल्फेट के घोल में प्लैटिनम धातु के द्वारा, कॉपर सल्फेट के घोल में प्लैटिनम धातु के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घोल अंत में रंगहीन क्यों हो जाता है? अंत में रंगहीन क्यों हो जाता है, यह कारण के साथ बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बेटा? क्लोरीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। क्लोरीन बनाने की 2 विधियां तथा 3 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। ठीक। अगला, ग्लूकोज के फिशर संरचना का सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। मैंने आपको बोला 5-6 करवाए गए हैं, यहां पे 5 पूछा हुआ है, तो वही को आपको लिख देना है। तो आप पढ़े रहोगे कर लोगे, पढ़े रहोगे कर लोगे। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन 46, संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है? संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है? इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, छाप लीजिएगा, आंसर रट लीजिएगा। संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है? इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक में कौन कौन से संक्रमण तत्व नहीं होते हैं? यह भी क्वेश्चन आपके 4 मार्च को होने वाली परीक्षा में पूछा जाने वाला है। याद रखिएगा इस बात को, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में, इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के टॉपिक को एकदम दिमाग में रट लीजिएगा, वो पक्का पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। और नहीं बेटा, ये नहीं आएगा कि आपके पास फोन आया होगा। ये मैं बता रहा था कि मेरे पास फोन आया है, लेकिन आप किसी को मत बताइएगा। मेरे पास फोन आया है, लेकिन ये बात आप किसी को मत बताइएगा, नहीं तो सब कहेगा कि सर सब बता दिए। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए हमारा क्या है बेटा हमारे स्क्रीन पर। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं?
हालांकि समझ में तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जो लिखा है वो तो बताना पड़ेगा ना कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए तथा प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को भी लिखिए। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं उसकी व्याख्या करना है तथा साथ ही साथ उसको स्थायित्व यानी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले जो कारक है उनको भी आपको लिखना है वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा कोलाइडी विलयन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में कर सकते हो। कोलाइडी विलयन को परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको जो पहला मॉडल पेपर बताया गया है उसमें बताया गया है, बस क्वेश्चन का तरीका दूसरा था। बट ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा जो आपको पिछला मॉडल पेपर कराया गया है केमिस्ट्री का। ठीक है, स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि का रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण सहित वर्णन करना है तथा एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में अंतर बताना है। विभेद कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन एथिल अल्कोहल है कौन मेथिल अल्कोहल है, ये मत लिख के आ जाना सर मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन और एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन। ठीक है, ये लिख के मत आ जाइएगा, केवल एक रासायनिक परीक्षण दीजिए, रासायनिक परीक्षण के आधार पर आपको अंतर बताना है। ये लिख के नहीं आना है कि एथिल अल्कोहल में सर 2 कार्बन और मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन होता है, ये नहीं लिखना बेटा, एक रासायनिक परीक्षण के द्वारा अंतर बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। चरणबद्ध तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण भी देना है। पहला तो एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से बताना है, क्रमबद्ध तरीके से बताना है, और साथ ही साथ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्माण के रासायनिक समीकरण देना है। यह बात याद रखिएगा। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल अपने दिमाग में बैठा लो कि कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन तथा इसका सोडियम NaHSO3 सोडियम हाइपोसल्फाइड तथा अमोनिया से क्या अभिक्रिया होती है, संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। और ये चीज दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा बेटा कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप 4 मार्च के पेपर को फाड़ कर आओगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अगर आप वो सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो 4 मार्च के पेपर को फाड़ के आओगे। करने के बाद पहले मत फाड़ देना कि सर ने बोला था कि 4 मार्च का पेपर फाड़ देना है। ठीक है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है जब ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से होती है, क्या होता है जब आयोडीन की सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपोविलेन से क्रिया कराई जाती है, क्या होता है जब तनु एवं ठंडा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को धीरे धीरे मिलाते हैं, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को धीरे धीरे मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बड़े पैमाने पर फ्रक्टोज बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। बड़े पैमाने पर फ्रक्टोज बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इसका ग्लूकोज से कैसे विभेद करेंगे,
कैसे अंतर निकालेंगे ग्लूकोज से? केवल 2 रासायनिक परीक्षण दीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 54, लकड़ी के भंजक, लड़की मत पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सभी अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, ठीक है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाना है। आंक विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। टीन धातु और आयोडीन को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। क्लियर है? जल्दी से सबका स्क्रीनशॉट लो, सबका स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ रिप्लाई करिए। सबका स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई कीजिए जल्दी से बेटा। और वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल तक शेयर करोगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है भाई? वायु से उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त करने का एक रासायनिक विधि लिखिए। वायु से उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त करने का एक रासायनिक विधि लिखिए, ठीक है। हर एक उत्कृष्ट गैसों के बारे में लिखना है, ठीक। 57, एक कार्बनिक यौगिक में 69 से 77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान इतना है। यह टॉलेन अभिकर्मक, अब कहोगे सर ये तो 11 का आ गया। यहां से आपको फॉर्मूला बनाना है कि वो उस यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद यह टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, टॉलेन को अपचयित नहीं करता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ योगज यौगिक देता है तथा आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण एवं एथेनोइक तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है, ठीक। तो यौगिक का संभवित संरचना लिखिए। तो संरचना आप तभी बता पाओगे जब उस यौगिक का यहां से आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे कि क्या होगा, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इनके निम्नलिखित गुणों को कारण सही समझाइए। क्वेश्चन नंबर 59, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखनी है बेटा, प्रयोगशाला विधि लिखनी है, ठीक है। साथ ही साथ संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखना है। इसकी आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया को समझाना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 60, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना को लिखना है तथा ग्लूकोज को CH3COCl और C6H5NH2 के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ग्लूकोज के जो आपको 6-7 अभिक्रियाएं बताई गई बेटा, वो दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो आपके पेपर में जरूर आ सकता है, बस क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। चलिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन तथा अभिक्रिया से संबंधित समीकरण लिखना है। अभिक्रिया से संबंधित क्लोरोफॉर्म बनाना है तथा अभिक्रिया से संबंधित समीकरण लिखना है। और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा में विशुद्ध एथिल अल्कोहल मिला दी जाती है। क्यों मिलाई जाती है ये बताना है। उसके बाद फिनॉल से आप निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। किसको? बेंजीन को, पिक्रिक अम्ल को, सल्फेल्डिहाइड को। बेंजीन, पिक्रिक अम्ल, सल्फेल्डिहाइड सारा बताया गया है।
क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है? सल्फर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करते हैं, कार्बन को H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म 437 केल्विन पर गर्म करते हैं, और क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 573 केल्विन पर गर्म करते हैं। बस देखो बेटा, यहां भी क्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, बस 400, 500, 437, 573 अलग अलग होगा, तो पता होगा तभी होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है आपको। निम्नलिखित पर किस पे बेटा? मौलिक परीक्षण। किस पे टिप्पणी लिखनी है? मौलिक परीक्षण, इनुलिन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इन तीनों पे आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद 65 सैलिसिलिक एसिड, क्लोरोबेंजीन, टोलुइन से फिनॉल के विरचन की रासायनिक समीकरण लिखना है, तथा फिनॉल की CHCl3 और KOH से एवं सांद्र HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट कैसे बनाएंगे? बेरियम एजाइड से बेरियम कैसे बनाएंगे? अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे? सारे का कैसे प्राप्त करेंगे आपको लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चला जाए। चलिए आगे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। डिकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण हम लोगों ने एक बार देख लिया। ठीक, बस थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें चेंज है। डिकन विधि से हमने बनाया था, बस क्वेश्चन क्या दे बेटा? देखो, सांद्र तथा गर्म कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्या क्रिया होती है। ठीक है, संबंधित सभी रासायनिक समीकरण देने हैं। डिकन विधि ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे के जो प्लस वाले क्वेश्चन है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, ग्लूकोज का फिशर संरचना का सूत्र तथा पांचों रासायनिक समीकरण लिखिए। लेंथेनाइट आकुंचन से आप क्या समझते हैं, बताया जा चुका है मॉडल पेपर में। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी आपको मॉडल पेपर में बताया जा चुका है। तो जो बच्चे मॉडल पेपर में नहीं देखे होंगे वो मॉडल पेपर देख के इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। निम्नलिखित का IUPAC ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या? देखो, IUPAC ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपसंयोजन संख्या तथा त्रिविम संरचना और चुंबकीय आघूर्ण बताना है। यह क्वेश्चन भी आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी मॉडल पेपर में अच्छे से आप देख लोगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बात करें। चले थोड़ा सा यहां बेटा रिपीटेशन हो गए हैं क्वेश्चन। देखो यहां 75 दिख रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 75 के बाद 76, 76 के बाद 77। क्वेश्चन नंबर 72, डेकन विधि, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। डेकन विधि फिर से, बस अंतर क्या आ गया, तुलना बताना है किसमें, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं। ठीक, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन है। हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 75, ऑर्गेनिक सल्फाइड का शुद्ध कोलाइडी विलयन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समीकरण देना है आपको। लास्ट में 75 क्वेश्चन 76 हो जाएगा बेटा, ये 75, ये 76 और ये 77। निम्नलिखित के संदर्भ में लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड के रसायन की तुलना कीजिए। किसके किसके संबंध में बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुवीय एवं आयनिक आकार और ऑक्सीकरण अवस्था, और चौथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता।
इन चारों के संदर्भ में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में आपको विवेचना करनी है, अंतर बताना है किसके किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, परमाणु एवं आयनिक आकार के, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर और रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर। अगर क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक ए है जो अपचयित होने पर बी देता है, जो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया देता है, तथा बी क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर बेटा क्या देता है, तीव्र दुर्गंध देता है, तो सी यौगिक है। ठीक है, और आपको इसमें आपको फाइनली बताना क्या है कि ए और बी, ए बी और सी होगा क्या, ए बी और सी क्या होगा। क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 78, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 78 कहोगे सर 76 लिखा है, 77 तक बेटा पीछे हो गया था। निम्नलिखित के कारण बताइए, क्या एनिलीन का पीकेबी मेथिलेमीन की तुलना में अधिक होता है। एथिलेमीन जल में विलय जबकि एनिलीन नहीं है, क्यों। मेथिलेमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है, क्यों। ठीक, अगर एमीन समूह का इलेक्ट्रॉनवागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है, फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है, इसको भी आपको समझाना है। पांचवा, एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों। छठवां, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण से गार्बिल मेथिलामाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों। तो इन सभी क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है आपको इन सभी के कारण बताने हैं। और इसी के साथ याद रखिए एक चीज, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे और जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, जिस क्वेश्चन के चाहिए, ये नहीं कि 78 क्वेश्चन बताए गए हैं तो 78 क्वेश्चन आप लोग लिख दो कि सर पहले से लेके 78 तक का। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, सॉल्व कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप पिछले वीडियोस को देखोगे, वहां से क्लियर होगा। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चंस बैंक बुक्स हैं वहां से आपको क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपको जिन क्वेश्चन में डाउट होता है बेटा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दीजिए, तो उनके सॉल्यूशन को मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू।